हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बात करते हैं दोस्तों रोहित शेट्टी जिस तरीके से सबकी 1-to-1 क्लास लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों हम तो देखो पहले दिन से ही ये बोलते आ रहे हैं कि मनारा एक ऐसा कैरेक्टर रही है कि इंडिविजुअल हमने उनको कभी खेलते हुए नहीं देखा है। क्योंकि जब भी हमने देखा मुनव्वर का पल्लू पकड़े हुए हमने मनारा को देखा है। अगर मुनव्वर से उसकी दोस्ती में कोई तहलकी आई है या फिर कह लीजिए गर्माहट ख़त्म हो गई है, ठंडक सी महसूस होने लगी है, या कह लीजिए लड़ाई हुई है, तो वो हमें दिखाई दी है किस जगह पे, ईसा के पल्लू के नीचे बैठी हुई, या फिर समर्थ ने भी एक तरीके से बहुत सपोर्ट किया था मनारा को। तो मुझे नहीं लगता कि मनारा इंडिविजुअल हमने कभी कोई भी जर्नी उनकी ऐसी देखी हो कि इंडिविजुअल वो कहीं पे आई हों निखर के, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इंडिविजुअल के नाम से तो उनका दूर दूर तक कोई रिलेशन और रिश्ता भी नहीं है। रोहित शेट्टी साहब ने एक जो बात कही है वो बहुत अच्छी कही कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मुनव्वर बहुत बुरा इंसान है, चलो मानते हैं मुनव्वर बुरा इंसान था और तुम उसकी बुराइयां भी करती थी पीठ पीछे, जबकि चाहिए भी तुम्हें मुनव्वर ही था। तुम्हें मुनव्वर चाहिए क्यों था जब वो तुम्हें पता है तुम सबसे सर्टिफिकेट ले रही हो कि मुनव्वर तो बहुत बुरा है, तुम मुनव्वर के बारे में तुमने क्या कुछ नहीं बोला, तुम्हें पता है, उसके बाद तुम ही मुनव्वर की गोद में जाके बैठती हो। तो ये क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारा? ये तरीका जो रोहित शेट्टी ने पूछा था जिस तरीके से, वो उस तरीके से मैं तो नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि भाई जब तुम्हें वो बंदा पसंद नहीं है, तुम्हें हर्ट कर रहा है, हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम्हें वो नहीं चाहिए। तो फिर हमने तो भैया पूरे सीजन में ये देखा है कि तुम दोस्ती के लिए तरसती रही हो, हैं, और तुमने खुद अभी कहा है रिलेशनशिप जो होता है वो 2 वे से होता है, 1 और 2, उसमें 2 लोग लगते हैं। लेकिन जो तुम्हारा रिलेशन था, दोस्ती कहो उसको या फ्रेंडशिप कहो, अभी तक हमें तो पता नहीं भाई कि वो था क्या। ना ही हम उसे लव का नाम दे सकते हैं, ना ही दोस्ती का नाम दे सकते हैं, क्योंकि दोस्ती में इतनी क्लोजनेस नहीं होती है जैसी कि टचिंग और हगिंग आपने की है, और आपने प्यार का भी नाम उसको दिया नहीं है। तो कंफ्यूज तो आप भी हैं और ऑडियंस को भी आपने रखा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? तो देखिए, ये तो आपकी नीड थी मुनव्वर से दोस्ती पाना, मुनव्वर की कोई नीड नहीं थी। आपने खुद कहा है कि 2 वे से रिलेशनशिप चलती है, लेकिन आपकी तरफ से देखा गया कि आपकी तरफ से ही रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिशें हो रही हैं। आप किसी भी कीमत पे मुनव्वर को नाराज़ नहीं करते हुए दिखाई दे रहे थे। हमेशा आप ये चाहते थे कि मैं रूठूं तो मुनव्वर मनाने आए, मैं रोऊं तो मेरे आंसू मुनव्वर पहुंचे, मुनव्वर मुनव्वर मुनव्वर। आपको हमने कभी ये नहीं देखा कि आपने ट्रॉफी का कोई लालच किया हो, या फिर आप गेम खेलने के हिसाब से अंदर गई हो, ऐसा कुछ नहीं देखा। आप गई थी, कैप्टनसी चाहिए थी आपको, एक आपको ग्रीड थी कैप्टनसी की, और कोई आपको नॉमिनेट कर देता था तब आप ज़्यादा परेशान हो जाती थी, या फिर उस पर सवालिया निशान उठाने लगती थी कि अरे मैं तो बहुत महान हूँ, मेरी तो कोई डांट भी नहीं लगाता है, ना ही सलमान सर, ना ही रोहित शेट्टी, ना ही करण जौहर, तो इसने मेरे को नॉमिनेट कैसे कर दिया। मनारा पूरा शो, पूरा जो सीजन बीता है ना, ये पूरा तहस नहस करके रख दिया मनारा ने, अपने आंसुओं में बहा दिया है। इतने ज़्यादा आंसू भाई मनारा के, अगर कोई इमोशनल सीन टच कर दे, करे तुमने मनारा के साथ गलत कर दिया, तो उधर देखो फिर मनारा की शक्ल कैसी होती है। अरे भाई बेचारी, बड़ा अत्याचार हुआ है मनारा के साथ, तो ओ हो भाई, सबके आंसू निकले हैं, सबका इमोशनल फैक्ट सबके सामने रखा गया है, लेकिन इतना कोई बेचारा कोई नहीं बना। सब वीकेंड के वार पे बनते हैं बेचारे, उसके अगले दिन ही ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं। आपने सोचा कि भैया मैं इमोशनल हूँ तो बस इमोशनल एक ऑडियंस में खड़ी कर देती हूँ इस घर के बाहर जो मुझे सपोर्ट करेगी। और बात कर लेते हैं, देखो मुनव्वर के बारे में जो पत्ते खोले हैं रोहित शेट्टी सर ने, कि भाई तुम क्लोजर नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। भैया मुनव्वर के पास खुद लड़कियां आती हैं कि आओ मुनव्वर हमको इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करके छोड़ दो, ठीक है। इसमें मुनव्वर क्या करेगा? या कोई भी लड़का मुनव्वर की जगह होता तो वो क्या करता? हमने देखा है उसकी दोस्ती के लिए मनारा तरसती रही। अंकिता को भी देखा है हमने कि पेनफुल तरीके से रोते हुए कि भाई मुनव्वर मेरा दोस्त, मुनव्वर मेरा दोस्त। एक टाइम ऐसा था कि सॉरी मुन्ना बोल दिया था उन्होंने, किसकी बाहों में? अपने पति की बाहों में। कह रही है कि सॉरी मुन्ना, फिर देखा कह रही ये तो मेरा पति है। तो यहाँ तक बात चली गई है। रिंकू जी को हमने देखा है कि मुन्ना के गुणगान करते हुए, मुन्ना के गीत गाते हुए। तो कुछ है ना बंदे में, तो इसमें हम मुन्ना को गलत नहीं बोल सकते किसी भी कीमत पे। ये चीज़ें अब पीछे छूट चुकी हैं कि किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। मुनव्वर
इसमें क्लीन चिट ले चुके हैं, क्लोजर उन्होंने दे दिया है। अपना रिश्ता अगर वो बाहर बनाएंगे तो बनाएंगे नहीं, लेकिन अंदर वो इतने माइंडेड हैं कि अंदर उन्होंने कुछ भी स्टार्ट नहीं करना चाहा, ना ही कोई क्लोज किया है अंदर मैटर। आयशा हो चाहे नाजिला हो चाहे मनारा हो, इनके साथ जो भी मीटिंग होगी 1 to 1 वो होगी बाहर, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, कैमरे पे कुछ नहीं होगा। बात करते हैं अंकिता लोखंडे की। देखिए अंकिता लोखंडे को साफ साफ समझा दिया गया कि अंकिता जी, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं आए होते तो आपका गेम क्या होता। अब उनका कहना था कि मैं इंडिविजुअली तरीके से बहुत अच्छे से मैनेज करती, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती। आपके डिसीजन तो टो पे रखे हैं। आप तो ये समझती हैं कि आप सेलिब्रिटी हैं, ऐसे करते हैं आप, हाय वेव, है ना। ये कोई तरीका नहीं है। जैसे ऑडियंस के सामने जब आते हैं तो क्या वहाँ पे आपके कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए आया था? ऑटोग्राफ तो किसी ने नहीं मांगा। जो आप ऐसे वेव कर रही हैं, बहुत बढ़िया, हाय हेलो 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 हेलो, आपके वहाँ पे कोई फ़ोटो खींचने के लिए आया है? वहाँ पे अभिषेक कुमार गए, मुनव्वर गए, मनारा गए, सबने हाथ जोड़े, ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया, लेकिन आप गए थे ऐसे वेव करते हुए हाथ को। कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं आप, तो आपका एरोगेंस और एटीट्यूड तो है ही है। लक बाय चांस अगर आप ये शो जीत जाती हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप में कितना ज़्यादा घमंड आ जाएगा, क्योंकि शो से पहले ही हमने देखा था कि आपके अंदर कूट कूट के एक जो चीज़ भरी हुई है वो है घमंड, और वो घमंड धीरे धीरे कम हुआ है इस शो में। लेकिन अगर आप ये शो जीत जाती हैं अपने पवित्र रिश्ता के दम पे या फिर सुशांत सिंह राजपूत के दम पे, तो भाई आपका एटीट्यूड लेवल मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि क्या होगा। बात अब धीरे से और जल्दी से बात अब कर लेते हैं अभिषेक कुमार के बारे में। देखिए अभिषेक कुमार की रियल पर्सनैलिटी, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ये तो हम सब ने देख लिया। लेकिन एक जो उनका स्टेप हमने कई बार देखा है, यहाँ पे जांग पे हाथ मार के ये करना, ठीक है, ये हमको पता है कि किसका स्टेप है, ठीक है। एक जो उन्होंने अंदर डायलॉग मारा था कि 1 2 3 4 5 6 7 सातों के साथ आ जाओ, एक साथ आ जाओ, तुम सब मैं अकेला, ये भी हमें पता है कि ये डायलॉग किसका है, ओरिजिनल वाला। तो ये ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्यों नहीं दिखाते हैं? ये कॉपी करने की क्यों कोशिश की जा रही है? जो पिछला सीज़न बीता है या फिर बाहर के कुछ कैरेक्टर हैं उनकी कॉपी क्यों करने की कोशिश की जा रही है? दूसरा जो एक उनका मुझे स्टेटमेंट गलत दिखाई दिया था कि वैसे तो मैं ईशा से प्यार नहीं करता, लेकिन अगर वो मुझे सपोर्ट करती है किसी चीज़ में तो आजा भाई ईशा, आई लव यू। ये चीपनेस दिखाई दी थी मुझे। एक जो चीप उनकी हरकत थी, कई बार वो कर चुके हैं और लगातार करते जा रहे हैं कि मैं खानजादी की शक्ल भूल चुका हूँ। अच्छा हुआ कि आज मुझे मेरी जर्नी में खानजादी की शक्ल दिखाई दी। तो ये डिस्कशन उन्होंने 3-4 बार कर चुके हैं कि मुझे खानजादी की शक्ल याद नहीं है। भाई मुझे लगता है कि खानजादी को तेरी भी शक्ल याद नहीं रही है, तो भूल जा खानजादी को। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और ईशा से मैं रिलेट कर पाया हूँ, उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो जो कर रहा है इस टाइम, मेरे आने पे जो रोया है, वो उसका ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। जो खानजादी को अभिषेक ने बोला है कि मुझे खानजादी की शक्ल याद नहीं है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं खानजादी के फैंस के लिए हर्टफुल है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि खानजादी ना होके अभी यहाँ पे जो चल रहा है वो अभी जादी चल रहा है, समझ में आया? अभी जादी का इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है नेशनल टेलीविज़न पे, वो भी अभिषेक के द्वारा, ये रिस्पेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि उनको खानजादी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और रिस्पेक्ट खानजादी को देनी होगी अभिषेक के द्वारा। अभी क्या है कि वो अभी समझ नहीं पाए हैं कि खानजादी क्या चीज़ है। अभिषेक की जो हाइप बनी है वो खानजादी की वजह से बनी है। अगर मान लीजिए खानजादी और अभिषेक के हमें कुछ लव मोमेंट्स नहीं दिखाई देते या साथ में कोई क्लिप्स नहीं दिखाई देती, खानजादी अलग होती और अभिषेक अलग होते, तो हम क्या अभी कहाँ पे खड़े होते? कहीं पे भी नहीं। तो दोस्तों ये थी वीकेंड के वार की स्टोरी। इस बार जो वीकेंड के वार पे हमें सलमान सर नहीं दिखाई देने वाले हैं, लास्ट वीकेंड का वार है ये। इसके बाद 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में ही हमें पता चल जाएगा कि विनर कौन होने वाला है। सपोर्ट हम किसी को नहीं कर रहे हैं इस बार, क्योंकि सब ने कहीं ना कहीं धोखा दिया है ऑडियंस को। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।